अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल खेल के मैदान से मैं मोहम्मद जावेद। नाज़रीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबेन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की और 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। अब दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को सहारा देने की कोशिश शुरू हो गई। दूसरे टेस्ट में सऊद, शकील और अब्दुल्ला शफीक की मुमकिन शमूलियत से बड़े स्कोर की आस लगा ली गई। शान मसूद इंजरी के सबब बाहर हो गए। गुज़िश्ता रोज खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस करके खामियां दूर करने की कोशिश की। दैन असना दूसरी इनिंग्स में बैटिंग पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गई। गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान बैटर्स की दूसरी बारी में एवरेज नाकामी की बड़ी वजह साबित हुई। इमामुल हक की पहली और दूसरी इनिंग्स की बैटिंग में एवरेज में जमीन आसमान का फर्क है। हेड कोच सरफराज अहमद भी दूसरी इनिंग्स में टीम की बैटिंग को तशवीशनाक करार दे चुके। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबीन सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से पोर्ट ऑफ स्पेन में शुरू हो रहा है। बैटिंग लाइन की नाकामी के सबब पहले मैच में मेहमान साइड को 9 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा था। मैच के वाइड सेंचुरी मेकर शान मसूद इंजरी के सबब टीम से बाहर हो चुके हैं। सऊद, शकील और अब्दुल्ला शफीक वेस्ट इंडीज पहुंच चुके हैं। बैटिंग को मुस्तहकम करने के लिए इनकी शमूलियत पर गौर जारी है। एक को तो शान की जगह शामिल कर लिया जाएगा, दूसरे के लिए एक बॉलर को कम किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज भी खिलाड़ियों ने भरपूर मशकों से सलाहियतों को निखारा। प्रैक्टिस सेशन में तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोचेज की जेर निगरानी नेट में बैटिंग और बॉलिंग के सेशन हुए। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। फील्डिंग की मशकें भी कराई गई। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की टेस्ट परफॉर्मेंस गुज़िश्ता कुछ अरसे से ज़वाल पजीर है। मुल्क से बाहर लगातार 8 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हो चुकी। इसकी सबसे बड़ी वजह बैटिंग लाइन का दूसरी इनिंग्स में दबाव बर्दाश्त न और जल्द विकेटें गंवाना है। ताज़ा तरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तानी दूसरी इनिंग्स की बैटिंग एक बार फिर सवालिया निशान बन चुकी है। गुज़िश्ता 2 बरसों के अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरी इनिंग्स में सबसे खराब औसत रखने वाली टीम बन चुकी है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की दूसरी इनिंग्स की औसत भी 22 से ज्यादा रन की कमी आई है। सऊद, शकील की औसत तकरीबन 23.5 रन कम हो गई है। पाकिस्तान के रेड बॉल हेड कोच सरफराज अहमद ने शिकस्त के बाद कहा कि हमारी दूसरी इनिंग्स की बैटिंग मुसलसल मसला बनी हुई है। हमें खामियों की निशानदेही के बाद बैटर से बात भी की कि हम बहुत जल्द विकेटें गंवा देते हैं, जिससे टीम को शदीद नुकसान पहुंचता है। वाज़ह है कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग औसत सिर्फ 19.9 रही। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने वाली तमाम 9 टीमों में सबसे कम है। इस तरह पहली और दूसरी इनिंग्स की औसत 11.03 रन का फर्क भी तमाम टीमों में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान वाइड साइड है, जिसकी पहली और दूसरी इनिंग्स की औसत में 2 इंचों का फर्क मौजूद है। याद रहे कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने उम्दा कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद अब्बास ने इनिंग्स में 5 विकेटें उड़ाने का कारनामा भी सरअंजाम दिया, मगर पहली इनिंग्स में मिडिल और लोअर ऑर्डर नाकाम रहा। दूसरी इनिंग्स में कप्तान के सिवा तकरीबन पूरी बैटिंग लाइन नाकामी से दो चार हुई। दिलचस्प बात यह है कि बाबर आजम की गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान पहली से ज्यादा दूसरी इनिंग्स में औसत बेहतर रही। 28 जुलाई 2024 से अब तक इन्होंने 11 मैचेस के दौरान पहली इनिंग्स में 23.81 जबकि दूसरी पारी में 40.2 की औसत से ज्यादा रन स्कोर किए। साबिक कप्तान शान मसूद की इस अरसे के दौरान 14 टेस्ट मैचेस में पहली इनिंग्स की औसत 42.14 जबकि दूसरी इनिंग्स की 30.53 रही। इस तरह सलमान अली आगा भी 14 टेस्ट मैचेस के दौरान पहली इनिंग्स में 38 और दूसरी पारी में 31.66 की औसत से रन स्कोर कर चुके हैं। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो पर वक्त मिलती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।